नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। णमीदूढसव्यसिद्धे झाणुत्तम खव दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणाजिणे दस दो अणुपेहणं बुक्षे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार सिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग वीर शासन जयंती से उन भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं और उन भावनाओं का अभ्यास भाने की अंतरंग में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। आखिर में इन भावनाओं के भाने से व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के हृदय में क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि हम लोग बिना लाभ के कुछ काम भी नहीं करते हैं। जब कुछ लाभ होता है तभी कुछ करने की सोचते हैं, अन्यथा क्या बोलकर छोड़ देते हैं, अरे हमारे तो ये मतलब का नहीं है। जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पर हम दिनों रात लगे रहते हैं, और जहाँ पर लाभ नहीं होता है वहाँ झट वहाँ से हट जाते हैं। क्यों और क्या बोल देते हैं, यहाँ पर कोई लाभ नहीं है तो यहाँ पर रुकने से भी कोई मतलब नहीं निकलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये जिज्ञासा सभी की हो सकती है, आखिर में 12 भावनाओं का चिंतन करने से क्या लाभ होता है। आखिर में व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी कहते हैं, जो जीव इन 12 भावनाओं का चिंतन सुनता है, चिंतन करता है, उनके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जो कठोर से कठोर हृदय होते हैं वो भी 12 भावनाओं का चिंतन करने से उनके हृदय में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। जो हमारे हृदय में एक आग लगी हुई है वो आग बड़ी खतरनाक है। एक आग वो होती है
बाहर लगी होती है पर अंतरंग सुरक्षित रहता है। और एक आग वो है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी हमारे अंतरंग को नष्ट कर देती है, जिसे आचार्य भगवंतों ने कहा कसाय। कौन सा भाव? कसाय भाव, कसायों की आग। और इस आग से हर व्यक्ति झुलस रहा है। संसार का चाहे वो एक इंद्रिय हो और चाहे वो पंचेंद्रिय हो, चाहे वो संगी हो और चाहे वो असंगी हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान अगर है तो वो क्या है? कसाय। इस कसाय ने तो मुनराज को भी नहीं छोड़ा। उपशांत मोह 11वां गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान है? उपशांत मोह। एक होता है छीड़ मोह, एक होता है उपशांत मोह। उससे पहले कौन सा होता है? सूक्ष्म, जिसमें कसाय सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म लोभ। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय बोलते हैं उसको अपन। आचार्य भगवंत कहते हैं केवल ज्ञान को होने में मात्र एक कदम पीछे थे। गुण स्थान पर देखें, मात्र एक कदम व्यवस्था थी, 11वां और 12वां, ये 2 गुण स्थान थे। एक उपशांत मोह और एक छीड़ मोह। जीव जब उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है, जो छपक श्रेणी वाला होता है वो 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें में जाता है और वहां से केवल ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेता है। और जो जीव छुपाकर, दबाकर अपनी कसायों को लेकर जाता है, वो कहाँ पहुंचता है? 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। अंतर मुहूर्त तक टिकता है, कालावधि पूर्ण होती है और फिर उसको जहां था वहां पर उसको आना पड़ता है। दबी हुई कसाय। एक कसाय वो होती है जिसने कहा और कहकर छोड़ दिया, और एक कसाय कौन सी होती है? जो बोल नहीं पाती है, कुछ कह नहीं पाती है, पर अंतरंग में अनेक प्रकार के उसमें विकल्प चल रहे होते हैं, अनेक प्रकार की संक्लिष्टता चल रही होती है। महानुभावों, बचिए उस कसाई से जो कसाई हमारा अहित करती है। क्या करती है? बताओ, कौन सी कसाई हमारा हित करने वाली है? कोई कसाई है जो हित करने वाली है? क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई कसाई ऐसी है जिससे आत्मा का हित होता हो? आचार्यों ने कसाई की जब परिभाषा का व्याख्यान किया, जो आत्मा को कसे, दुख दे, कष्ट में डाले, परेशानी में डाले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कसाई कहते हैं। बताओ, क्रोध करने से संकट में आते नहीं आते हैं, मान करने से दिक्कत आती नहीं आती है, मायाचारी करने से भी दिक्कत आती है, और लोभ करने से भी दिक्कत आती है। हमारे अंतरंग में अगर कोई कसाई अगर चल रही है तो वो कौन सी कसाई है? चारों कसाई। और वो चारों कसाएं हमको प्रतिक्षण, हमको हमारे लक्ष्य से दूर करने का काम कर रही हैं, उनको पास लेने का काम नहीं कर रही है। और इन कसायों के कारण ही ये अनंत सुखी का धनी जीवात्मा
दुखी है। बताओ, जीवात्मा सुखी है दुखी है? इसका स्वभाव क्या है? सुख में है दुख में है? सुख में है, पर क्या है? दुखी है। धर्म ध्यान के भेद के अंतर्गत एक जीव के ऊपर भी विचार करना, वो भी धर्म ध्यान में आता है। जीव विचय, कौन सा, किसका चिंतन करना? जीव विचय। यह जीव अनादिकाल से कसायों के वशीभूत होकर, पांचों पापों के वशीभूत होकर, पता नहीं किस किस पर्यायों में कितनी कितनी बार जा चुका, इसका व्याख्यान हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। सभी को पता है, सभी की वही कथा है और सभी की उसी से जुड़ी हुई बिथा है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ग्रंथियां हैं। उस ग्रंथियों के कारण यह जीव दुखी है। दुखी क्यों है? कुछ ना कुछ ग्रंथियां हैं ना। अब बताओ, ग्रंथियां किसने इकट्ठी की? हम लोगों ने की ना। ग्रंथियां तो नहीं आई, हम ही खुद उलझे। किस में? इस संसार के जाल में। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने ही मार्ग दिया। क्या? भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने ही मार्ग दिया। कुंभकार की भांति हमको कलसे का आकार दिया। किसने दिया? गुरु ने दिया। गुरु हमारे ऊपर आचार्य कुंद देव स्वामी भी अपने शिष्यों पर, अपने प्रत शिष्यों पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्या उपकार कर रहे हैं? हम शिष्यों के अंदर जल रही कसाय की अग्नि को जिनवाणी रूपी, जिन वचन रूपी शीतल जल से सींचने का काम कर रहे हैं, उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जिन वचन, सुबह चर्चा हुई थी श्रावकाचार्य के बीच में, जिन वचन कैसे हैं? अमृत के तुल्य हैं। लोग कहते हैं हम अमर हो जाएं। सभी चाहते हैं ना हम अमर हो जाएं। कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता। बंधुओं, याद रखना, अगर हमने कसायों की अग्नि को नहीं बुझाया तो हम प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होंगे, प्रतिक्षण दुखी होंगे। हृदय में जल रही जो आग है ना, वो जाने अपने साथ कितनों को भी जलाकर खत्म कर देती है। किसकी आग? कसाई की आग। कहां जल रही है? दूसरे के आंगन में नहीं है। जब किसी को क्रोध आता है, तुरंत हम उसको ज्ञान का पानी छिड़कने के लिए चले जाते हैं, दूसरे के घर में आग लगी इसलिए। जाते नहीं जाते? अरे शांत भाव रखो, क्या करना। और जब अपने पे बीतती है तब फिर अध्ययन काम नहीं आता, फिर स्वाध्याय की शैली हमारे जीवन में काम नहीं आती है। फिर तो हम क्या कहते हैं? अरे जो है ठीक है, सब चलता है। नहीं बंधुओं, जैसी आग हर प्राणी के आंगन में जल रही है, हृदय में जल रही है, उसमें यह जीव राज झुलस रहा है। झुलसने से मतलब नष्ट नहीं हो रहा। आप ये मत समझना कि जीवराज खत्म हो गया। झुलसने से मतलब इतना है कि उसके जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं? जो उसके गुण हैं, गुण ही नहीं, जो अनंत गुण हैं,
क्या नहीं हो पा रहे हैं? प्रकट नहीं हो पा रहे। क्यों? कसाई की अग्नि में जल रहा है। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं, इन 12 भावनाओं का अभ्यास करते रहो, तुम्हारी कसाई की अग्नि शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम लोग पढ़ते हैं ना कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन। पढ़ते नहीं पढ़ते अपन? किसको याद है बताओ? लाइन सभी को याद होगी ये। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन। अपनी समझे लब जी? यहां मेरा नाम तो है ही नहीं। बड़ी समस्या है हम सभी के बीच में। जहां पर ज्ञानामृत मिल रहा हो, जहां पर हमको अच्छा मार्ग मिल रहा हो, जहां पर अच्छी राह मिल रही हो, वहां हम झट कह देते हैं ये तो मेरे लिए है ही नहीं है। ये सारा का सारा व्याख्यान किसके लिए है? सामने वाले के लिए है। उंगली किस पर उठती है? सामने वाले पर उठती है। कमी किस में है? नहीं, सामने वाले में कमी है। झट उंगली बाहर की उठती है। नीतिकार कहते हैं उसके अंदर एक कमी है, तुम्हारे अंदर 3 कमी है। एक कमी होने पर एक उंगली उस ओर जा रही है और 3 उंगलियां तुम्हारी ओर संकेत कर रही हैं, अरे भाई तेरे अंदर 3 कमियां हैं, इन कमियों को सुधार। तो इस उंगली को नीचे कर। क्या कर? नीचे कर। पर क्या होता है? सुबह जब शुद्धि पर जा रहे थे अभिषेक के बाद में, तो वहां पर एक बड़ा चर्चा चल रही थी। अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं और दूसरे के दोष झट अंधेरे में भी नजर आ जाते हैं। क्या समझे आप लोग? हमारे दोष हमको उजाले में नजर नहीं आते हैं और सामने वाले के दोष अंधेरे में नजर आ जाते हैं। सामने वाले से हमारा दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, उसको ना देखा, ना उससे बातचीत की, कुछ नहीं किया, फिर भी उसके दोष। हाँ, वो आदमी सही नहीं है। क्या बोलते हैं अपन? वो आदमी सही नहीं है। क्यों? पता ही नहीं। क्या समझे? हमारी स्थिति क्या बनी हुई है? वो आदमी ठीक नहीं है। किसी ने प्रत्युत्तर कर दिया, क्यों ठीक नहीं है? तुम्हारा पता जवाब क्या होता है? ये नहीं पता। क्या बाबूजी, क्या बोलते हैं अपन? समझे ना आप लोग? ये नहीं पता, क्यों ठीक नहीं है? बस ठीक नहीं है। क्यों? अरे भाई, उसे पहचान नहीं, उससे बातचीत नहीं, ना उसने तुम्हारा कुछ लिया, ना तुमने उसका कुछ लिया, फिर भी ठीक क्यों नहीं है? बस ऐसा ही। नहीं, ऐसा नहीं करना। आचार्य भगवंतों ने आलोचना करने के लिए बोला। किसकी आलोचना करने के लिए बोला? स्व आलोचना, पर आलोचना नहीं। हाँ महाराज, आलोचना तो कहा है ना। कहा नहीं कहा? जिनवाणी में भी आलोचना आती है। सुनियो जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। ये किसकी आलोचना है? हमारी आलोचना है।
तुम दोष कियत भारी। क्या शब्द आ गया? तुमने दोष किया। व्यक्ति की कसाय भावों को देखो, जहां तक है भीतरागे सर्वभग प्रभु में भी क्या लगा देता है? दोष लगा देता है। अरे ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, अरे भगवान तो सुनते ही नहीं है, भगवान तो उनकी सुनते हैं जिनको कोड़ी कोड़ी माया जुड़ी की सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है। विचार करिए, सोचिए, यहां पर आलोचना करने का संकेत दिया। आलोचना करिए, किसकी करिए? स्वयं आलोचना करोगे तो तुम्हारा स्थान ऊपर की ओर बढ़ेगा, और पर आलोचना करोगे चाहे दिखने में कितनी ऊंचाई को छू लो, फिर भी आपकी दृष्टि कहां है? नीचे। बहुत बड़े आकाश में स्वतंत्र एक चील उड़ती है, गिद्ध उड़ता है। कितना ऊंचा उड़ जाता है? बहुत ऊंचा उड़ता है, पर दृष्टि जमीन पे पड़े हुए उस गंदगी पर होती है। कहां पर होती है? गंदगी पे होती है। वो क्या देखता है? कहां पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कहां पर गंदगी पड़ी हुई, मैं जाऊं, और मौका भी देखता है। आंखें गड़ाए बैठा रहता है, कब मिले और कब उठा कर लेके जाओ। जो शीर्ष पर बैठकर, ऊंचाइयों पर बैठकर अगर छोटे लोगों की कमियों पर दृष्टि रखते हैं, तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं वो चील की जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? चील की जाति के हैं। क्यों? दृष्टि कहां है? गंदगी पर है। मुझे बड़ी सुंदर पंक्ति लगती है मेरी भावना की, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। सब पढ़ते हो ना? बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। गुड़ी जनों को देख हृदय में क्या उमड़ावे? प्रेम। आज विपरीत हो गया है। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे देश उमड़ आवे। क्या समझे आप लोग? ये कसाइयों की बात है। जिसका जीवन कसाइयों में लिप्त है, वो किसी की उन्नति को देखना पसंद नहीं कर सकता है। समझे ना आप लोग? क्या? जिसका जीवन कैसा है? कसायों से लिप्त है। क्रोध भी करता है, मान भी करता है, माया भी करता है, और लोभ भी करता है। बताओ, वो कभी सामने वालों को ठीक देख सकता है? कभी नहीं देख सकता है। कभी सामने वाले की उन्नति को देख सकता है? वो कभी भी नहीं देख सकता है। क्यों? नजर कहां रहेगी? गुणों पर नहीं रहेगी। नजर कहां रहेगी? दोषों पर रहेगी। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो कुछ कर रहा है सभी जीव अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, दूसरे को ना सुधार कर अपनी आंखों को बंद कर सकते हो, पट्टी लगा सकते हो। हमारा यही नहीं होता, गलत बर्दाश्त नहीं होता। बहुत लोग क्या बोलते हैं, महाराज सब बर्दाश्त होता है, पर क्या बर्दाश्त नहीं होता? गलत बर्दाश्त नहीं होता है। गलत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं हम। अरे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। आचार्य कहते भी हैं जहां पर गलत कुछ हो रहा हो वहां पर जहां पर गलत हो रहा हो वहां पर जहां पर गलत हो रहा हो वहां पर आलोचना नहीं, वहां पर उसको संबोधन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? संबोधन होना चाहिए। तो आप लोग ज्ञानी पुरुष हो, कसायों से मुक्त होने का भाव कर रहे हो, और जहां पर कमियों को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपने तुरंत आलोचना कर दी, तो आचार्य भगवान कहते हैं आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। क्या कर लिया? नुकसान कर लिया। अब फायदा कैसे हो? बिना फायदे कुछ तो करोगे ही नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि का लक्षण है उपगोहन और स्थितीकरण। क्या आता है? उपगोहन और स्थितीकरण। बड़े विनम्रता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ संबोधन दें उनको। ये किसका लक्षण है? सम्यक्ति का लक्षण है, सम्यक ज्ञानी का लक्षण है, कसायों से मुक्त होने वाले जीव का लक्षण है। पर हम लोगों ने क्या किया? विपरीत कर दिया। उपगोहन की जगह उसको बढ़ा दिया। दोषों को ढकने के चक्कर में क्या कर दिया? दोषों को उजागर कर दिया। स्थितीकरण के चक्कर में हमने क्या कर दिया? उसकी स्थिति को और बिगाड़ दिया, और यहां तक बिगाड़ दिया जो साधक किसी कर्म के उदय से दोष हुआ था और आपने आलोचना करना प्रारंभ कर दी, उसकी स्थिति ऐसे बिगाड़ दी, वो तो ये कहता है कि मुनि बनने के बाद भी, व्रत लेने के बाद भी शांति नहीं है। इससे अच्छा तो ग्रस्त जीवन बढ़िया था, आराम से 2 रोटी खाते और आराम से रहते। कभी कभी ऐसे परिणाम भी उस व्रतियों के मन में आ जाते हैं। अगर वहां पर संबोधन दिया जाता। एक बात और कहते हैं, वो संबोधन कब तक दे? प्रदीप जी, प्रदीप ही नाम है आपका, कब तक संबोधन दे उसको अपन? आचार्य कहते हैं जब तक उसमें सुधार ना आ जाए तब तक संबोधन नहीं उसको। कभी ना कभी तो कर्म ढीला पड़ेगा, और जब कर्म ढीला पड़ेगा तो वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। भगवान महावीर के जीव को देखिए आप लोग। भरत जी का पुत्र और तीर्थंकर ऋषभदेव का पोता कौन था? मारीची। उससे बड़ा क्या उदाहरण हमारे जीवन में होगा? तीर्थंकर जैसे महान पुरुष के परिवार में जन्म हुआ, और उन्हीं के साथ में 923 जीव और थे। क्या समझे आप लोग? बड़ी मार्मिक बात है, आप लोग समझने वाली बात है। कितने जीव थे? 923 जीव थे। वो मोक्ष चले गए। क्या समझे? और जहां तक है मारीची को छोड़कर भगवान ऋषभदेव का पूरा परिवार मोक्ष चला गया या मोक्ष मार्ग पर लग गया। पर मारीची मोक्ष मार्ग में लगने के बाद भी मार्ग से भटक गया। क्या समझे? क्यों भटका? कसाय भाव। कसा भावी तो था, भटक गया। पर आगे उसी को, मारीची के जीव को, महावीर के जीव को श्रृंग की पर्याय में संबोधन किया था ना। बट्टेश्वर में जब सिद्ध चक्र विधान चल रहा था, उस समय यह प्रसंग आया था। ये बताओ, मारीची को ऋषभदेव ने समझाया। मारीची को किसने समझाया? ऋषभदेव ने समझाया, तो बात समझ में नहीं आई। तब भी तो उसको भगवान आत्मा कहकर संबोधन किया था। आगे तीर्थंकर बनेगा ये कहकर संबोधन किया था।
उस समय भी तत्व की बातें बताई थी, उस समय जीव का स्वरूप बताया था कि जीव का स्वरूप तो क्या है, तो समझ में नहीं आया। तीर्थंकर की वाणी समझ में नहीं आई। आखिर में उन दो युगल मुनराजों ने उस सिंह की पर्याय में हाथ में, उस समय तो हाथ में पीछी कमंडल था, सम्मोषण में उपस्थित था वो जीव, पर सिंह की पर्याय में तो हाथ में मृग था। दो मुनराज निकले, संबोधन किया, हे जीवात्मा, जो तू कर रहा है ना, वो जीव का स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव नहीं है? बताओ, क्रोध करना जीव का स्वभाव है क्या? किसी को मारना जीव का स्वभाव है क्या? है क्या? बताओ आप लोग। नहीं है ना। फिर भी क्या कर रहा है? मांस का सेवन कर रहा है, मृग का सेवन कर रहा है। तुरंत देखता है आवाज कहां से आ रही है, समझे ना? तुरंत देखा आवाज कहां से आ रही है, देखा युगल मुनराज किसको? मुझे संबोधन दे रहे हैं, मुझसे भगवान आत्मा बोल रहे हैं। तुरंत कर्म ढीला पड़ा। क्या ढीला पड़ा? वो भी सोच लेते, युगल मुनराज सोच लेते, क्या करना मुझे? ये वो ही जीव है जिसने ऋषभ देव की बात को नहीं माना। वही जीव है ना ये। इसने तीर्थंकर की बात को नहीं माना तो मेरी बात क्या मानेगा? छोड़ देते, क्या करना मुझे? नहीं उसका स्थितिकरण करते, नहीं उसको जिनवाणी देते। पर उन मुनराज के नजरों में कौन सा ज्ञान चल रहा था? वो तीर्थंकर की देशना चल रही थी। इसी जीव को तीर्थंकर ने आगामी भगवान तीर्थंकर परमात्मा के कद संबोधन किया था। पर आज अज्ञानतावश ये आत्मा कहां पर? विचार करने वाली बात है। पूरा का पूरा चौथा काल निकाल दिया, अंत में जाकर उसको संबोधन मिला था एक बार मौका चूकने पर। क्या समझे? एक बार मौका चूकने पर पूरा का पूरा चौथा काल निकल गया। तब जाकर वही संदेश, वही संबोधन किससे मिला? तीर्थंकर से तो नहीं मिला, पर तीर्थंकर के प्रतिरूप में जो मुनराज थे ना, उनके द्वारा संबोधन मिला। कितनी बार मिला? एक बार मिला। मृग छोड़ दिया। उस सिंह ने तुरंत मुनराज की शांत मुद्रा को देखकर इस सागर, इस संसार सागर के अंत करने वाले व्रतों को स्वीकार कर लिया। बताओ, हमारा कितना जीवन निकल गया? निकल गया ना। फिर भी हम व्रत स्वीकार नहीं कर पाए। बड़े ढीठ हैं यहां पर। आचार्य कभी कभी कटु भाषा का भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। याद रखना, घड़ा तभी बनता है नीचे हाथ लगा होता है, ऊपर से थाप पड़ती है। बिना थाप पड़े वो मिट्टी आकार का रूप नहीं ले पाती है। आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को संबोधन देते हैं, फिर भी इतना सुनने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंतरंग में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, तुम व्रतों की ओर नहीं झुक पा रहे हो, नियम संयम का पालन नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत ढीठ हो, दीर्घ संसारी हो। अगर कोई आपको दीर्घ संसारी बोल देता, बड़े प्रसन्न हो गए, अरे भाई हम तो दीर्घ संसारी है।
अगर कोई आपसे ये शब्द बोल दे, अरे तुम तो बड़े धनवान हो, बड़े परिग्रह के धनी हो, आपका बहुत वैभव है, बहुत ऐश्वर्य है, बताओ प्रशंसा होगी नहीं होगी? सामने वाले ने क्या बोला? अरे मुझसे बड़ा इस कॉलोनी में कौन नहीं है, दूसरा नहीं, बड़े खुश होंगे। भगवान कहते हैं बेटा होले खुश, होले कितना खुश होना, होले जब कर्मों की मार पड़ेगी ना, जितना तू खुश हो रहा है ना अपनी प्रसन्नता सुनने पर, अपने को परिग्रही कहने पर। सुंदर एक उदाहरण आता है, आप लोग सुनेंगे उसको, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। एक माली किसके लिए? राजा के लिए क्या करता था? फूलों की सैया तैयार करता था। जानते तो फूल लगा दिया, उनको डेकोरेट कर देता था। एक दिन क्या हुआ, सजाते सजाते माली थक गया था और माली राजा की सैया पर सो गया। सो गया तो खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहां पर लेटा हूं। मैं, ये तो राजा की सैया है। मां सजाने का अधिकार है, सोने का अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, सो गया। राजा आया, राजा ने जैसे ही देखा तुरंत क्रोध की अग्नि क्या हो गई? प्रज्वलित हो गई। हृदय क्रोध की आग में झुलसने लगा, वाणी भी कपकपाने लगी। वाणी ने भी सारी मर्यादा को खो दिया, पूरे शरीर ने सर्व व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तुरंत राजा ने क्या उठाया? कोड़ा उठाता है और बिना सोचे बिना समझे उस माली पर टूट पड़ता है। जैसे ही कोड़ा पड़ा, आंख खुल गई। आंख खुली, फिर कोड़ा पड़ा। माली चिंतन करता है और राजा को देखकर हंसता है। क्या समझे आप लोग? हंसता है, और हंसता है तो राजा को क्रोध और आता है। इधर और कोड़ों की स्पीड बढ़ जाती है, उस माली को और हंसना आता है। आखिर राजा ने पूछा, हंस क्यों रहा है? हंसने का क्या कारण है? माली ने कहा, मैं एक बार सैया पे सोया। क्या समझे? एक बार धोखे से सो गया। कितने कोड़े इस तन पर पड़ गए, कोई गिनती नहीं है एक बार सोने पर। हे स्वामी, हे राजन, आप तो जाने कितनी बार जान कर सोते हैं। मुझे अपने कोड़ों की मार का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि आप तो रोज सोते हो। हे राजन, आपका जाने क्या होगा। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। एक बार करने पर इतना लंबी सजा, कोड़ों की बरसात हो गई। तुम्हारा क्या होगा राजन? चिंतन करिए, विचार करिए आप। तो क्या निकल के आया? यही हर जीव की व्यवस्था है। जीव का चिंतन करना है और जीव को इधर उधर के चक्कर में ना लगाकर कहां लगाना है? झाड़ोत्तम दिह संसारे। क्या? ध्यान के बल पर क्या करता है? और दीर्घ संसार का छेदन करता है। तो महान बाबू, हम सभी को क्या करना है? बोलो।
संसार छेदन करना ही नहीं करना है, करना है ना। तो व्रती और व्रतों के प्रति, व्रती और व्रतों के प्रति अपना समर्पण कर दो। कल दोपहर की स्वाध्याय बात चल रही थी, कोई उपवास नहीं करता है, क्या नहीं करता, उपवास नहीं करता है कोई, और ना उपवास की कथाओं को सुनता है। पहले प्रथमान युग में क्या चलता था, व्रतों की कथा चलती थी, व्रतों के महत्व को बताया जाता था। पर आज ऊंचे ऊंचे उपदेश तो होते हैं, बहुत लंबी लंबी वाचनाएं होती हैं। मैं उनका निषेध नहीं करूंगा, होनी चाहिए, तो कम से कम उन व्रतों का महत्व भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। और जब तक ये जीव उपवास नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा, जब तक इसके कार्य की सिद्धि भी नहीं हो सकती है। तो बात यहाँ पर क्या है, व्रत और व्रती के प्रति क्या होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। और व्रती तभी बन पाएगा जब हमारे हृदय से कसाय भाव कम होगा, कसाय की अग्नि कम होगी। और जब तक अनंतानवंदी कसाय का उदय है तो आचार्य कहते हैं आप सम्यक्त को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शेष व्याख्यान आगे अपन करेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है। आचार्य महाराज को भी सुनना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। नहीं कर रही है। और इन कसायों के कारण ही ये अनंत सुखी का धनी जीवात्मा दुखी है। बताओ, जीवात्मा सुखी है दुखी है, इसका स्वभाव क्या है, सुख में है दुख में है, सुख में है, पर क्या है, दुखी है। धर्म ध्यान के भेद के अंतर्गत एक जीव के ऊपर भी विचार करना, वो भी धर्म ध्यान में आता है। जीव विचय, कौन सा, किसका चिंतन करना, जीव विचय। यह जीव अनादिकाल से कसायों के वशीभूत होकर, पांचों पापों के वशीभूत होकर, पता नहीं किस किस पर्यायों में कितनी कितनी बार जा चुका, इसका व्याख्यान हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। सभी को पता है, सभी की वही कथा है और सभी की उसी से जुड़ी हुई बिथा है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ग्रंथियां हैं। उस ग्रंथियों के कारण यह जीव दुखी है। दुखी क्यों है, कुछ ना कुछ ग्रंथियां हैं ना। अब बताओ, ग्रंथियां किसने इकट्ठी की, हम लोगों ने की ना। ग्रंथियां तो नहीं आई, हम ही खुद उलझे किस में, इस संसार के जाल में। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने ही मार्ग दिया। क्या, भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने ही मार्ग दिया। कुंभकार की भांति हमको कलसे का आकार दिया। किसने दिया, गुरु ने दिया। गुरु हमारे ऊपर आचार्य कुंद देव स्वामी भी अपने शिष्यों पर, अपने प्रत शिष्यों पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्या उपकार कर रहे हैं, हम शिष्यों के अंदर जल रही कसाय की अग्नि को जिनवाणी रूपी, जिन वचन रूपी शीतल जल से सींचने का काम कर रहे हैं, उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जिन वचन सुबह चर्चा हुई थी श्रावकाचार्य के बीच में, जिन वचन कैसे हैं, अमृत के तुल्य हैं।
लोग कहते हैं हम अमर हो जाएं। सभी चाहते हैं ना हम अमर हो जाएं। कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता। बंधुओं याद रखना, अगर हमने कसायों की अग्नि को नहीं बुझाया तो हम प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होंगे, प्रतिक्षण दुखी होंगे। हृदय में जल रही जो आग है ना, वो जाने अपने साथ कितनों को भी जलाकर खत्म कर देती है। किसकी आग? कसाई की आग। कहां जल रही है? दूसरे के आंगन में नहीं है। जब किसी को क्रोध आता है तुरंत हम उसको ज्ञान का पानी छिड़कने के लिए चले जाते हैं, दूसरे के घर में आग लगी इसलिए। जाते नहीं जाते, अरे शांत भाव रखो, क्या करना। और जब अपने पे बीतती है तब फिर अध्ययन काम नहीं आता, फिर स्वाध्याय की शैली हमारे जीवन में काम नहीं आती है। फिर तो हम क्या कहते हैं, अरे जो है ठीक है, सब चलता है। नहीं बंधुओं, जैसी आग हर प्राणी के आंगन में जल रही है, हृदय में जल रही है, उसमें यह जीव राज झुलस रहा है। झुलसने से मतलब नष्ट नहीं हो रहा। आप ये मत समझना कि जीवराज खत्म हो गया। झुलसने से मतलब इतना है कि उसके जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं? जो उसके गुण हैं, गुण ही नहीं, जो अनंत गुण हैं, क्या नहीं हो पा रहे हैं? प्रकट नहीं हो पा रहे। क्यों? कसाई की अग्नि में जल रहा है। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं, इन 12 भावनाओं का अभ्यास करते रहो, तुम्हारी कसाई की अग्नि शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम लोग पढ़ते हैं ना कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन। पढ़ते नहीं पढ़ते अपन? किसको याद है बताओ? लाइन सभी को याद होगी ये। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन। अपनी समझे लफ्ज जी? यहां मेरा नाम तो है ही नहीं। बड़ी समस्या है हम सभी के बीच में। जहां पर ज्ञानामृत मिल रहा हो, जहां पर हमको अच्छा मार्ग मिल रहा हो, जहां पर अच्छी राह मिल रही हो, वहां हम झट कह देते हैं ये तो मेरे लिए है ही नहीं है। ये सारा का सारा व्याख्यान किसके लिए है? सामने वाले के लिए है। उंगली किस पर उठती है? सामने वाले पर उठती है। कमी किस में है? नहीं, सामने वाले में कमी है। झट उंगली बाहर की उठती है। नीतिकार कहते हैं उसके अंदर एक कमी है, तुम्हारे अंदर 3 कमी है। एक कमी होने पर एक उंगली उस ओर जा रही है और 3 उंगलियां तुम्हारी ओर संकेत कर रही हैं, अरे भाई तेरे अंदर 3 कमियां हैं, इन कमियों को सुधार। तो इस उंगली को नीचे कर। क्या कर? नीचे कर। पर क्या होता है? सुबह जब शुद्धि पर जा रहे थे अभिषेक के बाद में, तो वहां पर एक बड़ा चर्चा चल रही थी। अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं और दूसरे के दोष झट अंधेरे में भी नजर आ जाते हैं। क्या समझे आप लोग? हमारे दोष
हमको उजाले में नजर नहीं आते हैं और सामने वाले के दोस्त अंधेरे में नजर आ जाते हैं। सामने वाले से हमारा दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, उसको ना देखा, ना उससे बातचीत की, कुछ नहीं किया, फिर भी उसके दोस्त, हाँ वो आदमी सही नहीं है। क्या बोलते हैं अपन? वो आदमी सही नहीं है। क्यों? पता ही नहीं। क्या समझे? हमारी स्थिति क्या बनी हुई है? वो आदमी ठीक नहीं है। किसी ने प्रत्युत्तर कर दिया, क्यों ठीक नहीं है? तुम्हारा पता जवाब क्या होता है? ये नहीं पता। क्या बाबूजी, क्या बोलते हैं अपन? समझे ना आप लोग? ये नहीं पता, क्यों ठीक नहीं है? बस ठीक नहीं है। क्यों? अरे भाई, उसे पहचान नहीं, उससे बातचीत नहीं, ना उसने तुम्हारा कुछ लिया, ना तुमने उसका कुछ लिया, फिर भी ठीक क्यों नहीं है? बस ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं करना। आचार्य भगवंतों ने आलोचना करने के लिए बोला। किसकी आलोचना करने के लिए बोला? स्व आलोचना, पर आलोचना नहीं। हाँ महाराज, आलोचना तो कहा है ना। कहानी कहा, जिनवाणी में भी आलोचना आती है। सुनियो जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। ये किसकी आलोचना है? हमारी आलोचना है। तुम दोष किए तो भारी। क्या शब्द आ गया? तुमने दोष किया। व्यक्ति की कसाय भावों को देखो, जहां तक है भीतरागे सर्वभग प्रभु में भी क्या लगा देता है? दोष लगा देता है। अरे ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया। अरे भगवान तो सुनते ही नहीं है, भगवान तो उनकी सुनते हैं जिनको कोड़ी कोड़ी माया जुड़ी की सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है। विचार करिए, सोचिए, यहां पर आलोचना करने का संकेत दिया। आलोचना करिए, किसकी करिए? स्व आलोचना करोगे तो तुम्हारा स्थान ऊपर की ओर बढ़ेगा, और पर आलोचना करोगे, चाहे दिखने में कितनी ऊंचाई को छू लो, फिर भी आपकी दृष्टि कहां है? नीचे। बहुत बड़े आकाश में स्वतंत्र एक चील उड़ती है, गिद्ध उड़ता है। कितना ऊंचा उड़ जाता है? बहुत ऊंचा उड़ता है, पर दृष्टि जमीन पे पड़े हुए उस गंदगी पर होती है। कहां पर होती है? गंदगी पे होती है। वो क्या देखता है? कहां पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कहां पर गंदगी पड़ी हुई, मैं जाऊं, और मौका भी देखता है। आंखें गड़ाए बैठा रहता है, कब मिले और कब उठा कर लेके जाओ। जो शीर्ष पर बैठकर, ऊंचाइयों पर बैठकर अगर छोटे लोगों की कमियों पर दृष्टि रखते हैं, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वो चील की जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? चील की जाति के हैं। क्यों? दृष्टि कहां है? गंदगी पर है। मुझे बड़ी सुंदर पंक्ति लगती है मेरी भावना की। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। सब पढ़ते हो ना? बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। गुड़ी जनों को देख हृदय में क्या उमड़ावे? प्रेम। आज विपरीत हो गया है। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे
देश उमड़ आवे। क्या समझे आप लोग? ये कसाईयों की बात है। जिसका जीवन कसाईयों में लिप्त है वो किसी की उन्नति को देखना पसंद नहीं कर सकता है। समझे ना आप लोग? क्या जिसका जीवन कैसा है? कसायों से लिप्त है, क्रोध भी करता है, मान भी करता है, माया भी करता है और लोभ भी करता है। बताओ, वो कभी सामने वालों को ठीक देख सकता है? कभी नहीं देख सकता है। कभी सामने वाले की उन्नति को देख सकता है? वो कभी भी नहीं देख सकता है। क्यों? नजर कहां रहेगी? गुणों पर नहीं रहेगी। नजर कहां रहेगी? दोषों पर रहेगी। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो कुछ कर रहा है सभी जीव अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, दूसरे को ना सुधार कर अपनी आंखों को बंद कर सकते हो, पट्टी लगा सकते हो। हमारा यही नहीं होता, गलत बर्दाश्त नहीं होता। बहुत लोग क्या बोलते हैं, महाराज सब बर्दाश्त होता है पर क्या बर्दाश्त नहीं होता? गलत बर्दाश्त नहीं होता है, गलत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं हम। अरे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। आचार्य कहते भी हैं जहां पर गलत कुछ हो रहा हो वहां पर वहां जहां पर गलत हो रहा हो वहां पर जहां पर गलत हो रहा हो वहां पर आलोचना नहीं, वहां पर उसको संबोधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबोधन होना चाहिए। तो आप लोग ज्ञानी पुरुष हो, कसायों से मुक्त होने का भाव कर रहे हो, और जहां पर कमियों को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपने तुरंत आलोचना कर दी, तो आचार्य भगवान कहते हैं आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। क्या कर लिया? नुकसान कर लिया। अब फायदा कैसे हो? बिना फायदे कुछ तो करोगे ही नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि का लक्षण है उपगोहन और स्थितीकरण। क्या आता है? उपगोहन और स्थितीकरण। बड़े विनम्रता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ संबोधन दें उनको। ये किसका लक्षण है? सम्यक्ति का लक्षण है, सम्यक ज्ञानी का लक्षण है, कसायों से मुक्त होने वाले जीव का लक्षण है। पर हम लोगों ने क्या किया? विपरीत कर दिया। उपगोहन की जगह उसको बढ़ा दिया। दोषों को ढकने के चक्कर में क्या कर दिया? दोषों को उजागर कर दिया। स्थितीकरण के चक्कर में हमने क्या कर दिया? उसकी स्थिति को और बिगाड़ दिया, और यहां तक बिगाड़ दिया जो साधक किसी कर्म के उदय से दोष हुआ था और आपने आलोचना करना प्रारंभ कर दी, उसकी स्थिति ऐसे बिगाड़ दी, वो तो ये कहता है कि मुनि बनने के बाद भी, व्रत लेने के बाद भी शांति नहीं है। इससे अच्छा तो ग्रस्त जीवन बढ़िया था, आराम से 2 रोटी खाते और आराम से रहते। कभी कभी ऐसे परिणाम भी उस व्रतियों के मन में आ जाते हैं। अगर वहां पर संबोधन दिया जाता। एक बात और कहते हैं, वो संबोधन कब तक दे? प्रदीप जी, प्रदीप के नाम है आपका, कब तक संबोधन दे उसको अपन? आचार्य कहते हैं जब तक उसमें सुधार ना आ जाए तब तक संबोधन है उसको। कभी ना कभी तो कर्म ढीला पड़ेगा, और जब कर्म ढीला पड़ेगा तो वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। भगवान महावीर के जीव को देखिए आप लोग।
भरत जी का पुत्र और तीर्थंकर ऋषभदेव का पोता। कौन था? मारीची। उससे बड़ा क्या उदाहरण हमारे जीवन में होगा? तीर्थंकर जैसे महान पुरुष के परिवार में जन्म हुआ और उन्हीं के साथ में 923 जीव और थे। क्या समझे आप लोग? बड़ी मार्मिक बात है, आप लोग समझने वाली बात है। कितने जीव थे? 923 जीव थे। वो मोक्ष चले गए। क्या समझे? और जहां तक है मारीची को छोड़कर भगवान ऋषभदेव का पूरा परिवार मोक्ष चला गया या मोक्ष मार्ग पर लग गया। पर मारीची मोक्ष मार्ग में लगने के बाद भी मार्ग से भटक गया। क्या समझे? क्यों भटका? कसाय भाव। कसाय भावी तो था, भटक गया। पर आगे उसी को, मारीची के जीव को, महावीर के जीव को श्रृंग की पर्याय में संबोधन किया था ना। बट्टेश्वर में जब सिद्ध चक्र प्रदान चल रहा था उस समय यह प्रसंग आया था। ये बताओ, मारीची को ऋषभदेव ने समझाया। मारीची को किसने समझाया? ऋषभदेव ने समझाया। तब बात समझ में नहीं आई। तब भी तो उसको भगवान आत्मा कहकर संबोधन किया था। आगे तीर्थंकर बनेगा ये कहकर संबोधन किया था। उस समय भी तत्व की बातें बताई थी। उस समय जीव का स्वरूप बताया था कि जीव का स्वरूप तो क्या है। तब समझ में नहीं आया। तीर्थंकर की वाणी समझ में नहीं आई। आखिर में उन दो युगल मुनराजों ने उस सिंह की पर्याय में हाथ में, उस समय तो हाथ में पीछी कमंडल था, सम्मोषण में उपस्थित था वो जीव। पर सिंह की पर्याय में तो हाथ में मृग था। दो मुनराज निकले, संबोधन किया, हे जीवात्मा, जो तू कर रहा है ना वो जीव का स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव नहीं है? बताओ, क्रोध करना जीव का स्वभाव है क्या? किसी को मारना जीव का स्वभाव है क्या? है क्या? बताओ आप लोग। नहीं है ना। फिर भी क्या कर रहा है? मांस का सेवन कर रहा है, मृग का सेवन कर रहा है। तुरंत देखता है आवाज कहां से आ रही है। समझे ना? तुरंत देखा आवाज कहां से आ रही है। देखा युगल मुनराज किसको? मुझे संबोधन दे रहे हैं, मुझसे भगवान आत्मा बोल रहे हैं। तुरंत कर्म ढीला पड़ा। क्या ढीला पड़ा? वो भी सोच लेते, युगल मुनराज सोच लेते, क्या करना मुझे? ये वो ये जीव है जिसने ऋषभदेव की बात को नहीं माना। वही जीव है ना ये। इसने तीर्थंकर की बात को नहीं माना तो मेरी बात क्या मानेगा? छोड़ देते, क्या करना मुझे? नहीं उसका स्थितिकरण करते, नहीं उसको जिनवाणी देते। पर उन मुनराज के नजरों में कौन सा ज्ञान चल रहा था? वो तीर्थंकर की देशना चल रही थी। इसी जीव को तीर्थंकर ने आगामी भगवान तीर्थंकर परमात्मा के कद संबोधन किया था। पर आज अज्ञानतावश आत्मा कहां पर? विचार करने वाली बात है। पूरा का पूरा
चौथा काल निकाल दिया, अंत में जाकर उसको संबोधन मिला था एक बार मौका चूकने पर। क्या समझे? एक बार मौका चूकने पर पूरा का पूरा चौथा काल निकल गया, तब जाकर वही संदेश, वही संबोधन किससे मिला? तीर्थंकर से तो नहीं मिला, पर तीर्थंकर के प्रतिरूप में जो मुनराज थे ना, उनके द्वारा संबोधन मिला। कितनी बार मिला? एक बार मिला। मृग छोड़ दिया, उस सिंह ने तुरंत मुनराज की शांत मुद्रा को देखकर इस सागर, इस संसार सागर के अंत करने वाले व्रतों को स्वीकार कर लिया। बताओ, हमारा कितना जीवन निकल गया? निकल गया ना? फिर भी हम व्रत स्वीकार नहीं कर पाए। बड़े ढीठ हैं यहां पर। आचार्य कभी कभी कटु भाषा का भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। याद रखना, घड़ा तभी बनता है नीचे हाथ लगा होता है, ऊपर से थाप पड़ती है। बिना थाप पड़े वो मिट्टी आकार का रूप नहीं ले पाती है। आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को संबोधन देते हैं, फिर भी इतना सुनने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंतरंग में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, तुम व्रतों की ओर नहीं झुक पा रहे हो, नियम संयम का पालन नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत ढीठ हो, दीर्घ संसारी हो। अगर कोई आपको दीर्घ संसारी बोल देता, बड़े प्रसन्न हो गए, अरे भाई हम तो दीर्घ संसारी है। अगर कोई आपसे ये शब्द बोल दे, अरे तुम तो बड़े धनवान हो, बड़े परिग्रह के धनी हो, आपका बहुत वैभव है, बहुत ऐश्वर्य है, बताओ प्रशंसा होगी नहीं होगी? सामने वाले ने क्या बोला? अरे मुझसे बड़ा इस कॉलोनी में कौन नहीं है? दूसरा नहीं। बड़े खुश होंगे। भगवान कहते बेटा होले खुश, होले कितना खुश होना, होले जब कर्मों की मार पड़ेगी ना, जितना तू खुश हो रहा है ना अपनी प्रसन्नता सुनने पर, अपने को परिग्रही कहने पर। सुंदर एक उदाहरण आता है, आप लोग सुनेंगे उसको, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। एक माली किसके लिए? राजा के लिए क्या करता था? फूलों की सैया तैयार करता था। जानते हो, फूल लगा दिया, उसको डेकोरेट कर देता था। एक दिन क्या हुआ, सजाते सजाते माली थक गया था और माली राजा की सैया पर सो गया। सो गया तो खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहां पर लेटा हूं। मैं, ये तो राजा की सैया है। मां सजाने का अधिकार है, सोने का अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, सो गया। राजा आया, राजा ने जैसे ही देखा तुरंत क्रोध की अग्नि क्या हो गई? प्रज्वलित हो गई। हृदय क्रोध की आग में झुलसने लगा, वाणी भी कपकपाने लगी। वाणी ने भी सारी मर्यादा को खो दिया, पूरे शरीर ने सर्व व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तुरंत राजा ने क्या उठाया? कोड़ा उठाता है और बिना सोचे बिना समझे उस माली पर टूट पड़ता है। जैसे ही कोड़ा पड़ा, आंख खुल गई। आंख खुली, फिर कोड़ा पड़ा। माली चिंतन करता है,
और राजा को देखकर हंसता है। क्या समझे आप लोग? हंसता है, और हंसता है तो राजा को क्रोध और आता है, इधर और कोड़ों की स्पीड बढ़ जाती है, उस माली को और हंसना आता है। आखिर राजा ने पूछा, हंस क्यों रहा है? हंसने का क्या कारण है? माली ने कहा, मैं एक बार से यहां पे सोया। क्या समझे? एक बार धोखे से सो गया, कितने कोड़े स्तन पर पड़ गए, कोई गिनती नहीं है एक बार सोने पर। हे स्वामी, हे राजन, आप तो जाने कितनी बार जान कर सोते हैं। मुझे अपने कोड़ों की मार का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि आप तो रोज सोते हो। हे राजन, आपका जाने क्या होगा। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। एक बार करने पर इतना लंबी सजा, कोड़ों की बरसात हो गई, तुम्हारा क्या होगा राजन? चिंतन करिए, विचार करिए आप। तो क्या निकल के आया? यही हर जीव की व्यवस्था है। जीव का चिंतन करना है, और जीव को इधर उधर के चक्कर में ना लगाकर कहां लगाना है? झाड़ोत्तम दिह संसारे। क्या? ध्यान के बल पर क्या करता है? वो दीर्घ संसार का छेदन करता है। तो महान बाबू, हम सभी को क्या करना है? बोलो, संसार छेदन करना ही नहीं करना है? करना है ना। तो व्रती और व्रतों के प्रति, व्रती और व्रतों के प्रति अपना समर्पण कर दो। कल दोपहर की स्वाध्याय बात चल रही थी, कोई उपवास नहीं करता है। क्या नहीं करता? उपवास नहीं करता है कोई, और ना उपवास की कथाओं को सुनता है। पहले प्रथमान युग में क्या चलता था? व्रतों की कथा चलती थी, व्रतों के महत्व को बताया जाता था। पर आज ऊंचे ऊंचे उपदेश तो होते हैं, बहुत लंबी लंबी वाचनाएं होती हैं। मैं उनका निषेध नहीं करूंगा, होनी चाहिए, तो कम से कम उन व्रतों का महत्व भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। और जब तक ये जीव उपवास नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा, जब तक इसके कार्य की सिद्धि भी नहीं हो सकती है। तो बात यहाँ पर क्या है? व्रत और व्रती के प्रति क्या होना चाहिए? हमारा समर्पण होना चाहिए। और व्रती तभी बन पाएगा जब हमारे हृदय से कसाय भाव कम होगा, कसाय की अग्नि कम होगी। और जब तक अनंतानवंदी कसाय का उदय है, तो आचार्य कहते हैं आप सम्यक्त को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शेष व्याख्यान आगे अपन करेंगे।